नि सा गा मा प नि ध मा प नि ध प मा प ग मा रे सा लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई मैं विरहन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। जो मैं सा जानती के प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती मोरे राम से, प्रीत न करी हो। हिरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। गगन मंडल में सेज पिया की, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी मैं तो वनी वनी डोलूं, दर्द की मारी मैं तो वनी वनी डोलूं। वेद मिला नहीं को मीरा के प्रभु, पीर मिटे जब वेद संवरियों हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपने राग भीमपलासी में मीरा जी के द्वारा रचित पद को सुना। इस भाव को सुना। ये भाव हम जो सुन रहे हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसका आकार क्या है, वो है ध्वनि। पिछले वीडियो में आपने जो हमारा ध्वनि का जो बिंदु चल रहा है, उसके बारे में आप लगातार ये तीसरी सीरीज आप सुन रहे हो। ध्वनि का जो उत्पत्ति स्रोत है वो आपने पीछे के वीडियो में जाना। ध्वनि की जो अलग अलग डिफरेंस है उसको आपने, जो उसके उत्पत्ति स्रोत हैं पदार्थ, उन पदार्थों के माध्यम से अनेक वाद्य यंत्रों का निर्माण होता है। वो अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो उसमें
ठोस, लिक्विड, इस तरह से ठोस, द्रव्य और तरल पदार्थ इत्यादि इसमें यूज किए जाते हैं। लेकिन इन पदार्थों में से ही जो अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होता है, उन वाद्य यंत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है, जो अकॉस्टिक कहलाते हैं। उसमें आपने सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण सुना। 5वां जो प्रकार आजकल चल रहा है वो आधुनिक युग में इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र के बारे में आपने ध्वनि के अलग अलग डिफरेंस को अलग अलग वाद्य यंत्रों में हम सुनते हैं और उसकी महीनता को समझते हैं। तो ध्वनि के माध्यम से ही स्वर, अक्षर और श्रुति को हम सुनते हैं और शब्द का आकार लेकर वाक्य बनते हैं और जिससे संसार में नॉलेज या ज्ञान फैलता है। कहने का भाव यही है कि इसी ध्वनि के माध्यम से ही सहृदयी लोग रस को प्राप्त करते हैं। तो आज हमारा ध्वनि से जो उत्पन्न रस है हम उसके बारे में जानेंगे। ध्वनि से शब्द वाक्य बनकर साहित्य बनता है और संगीतमयी उसको कंपोज किया जाता है, तब उसमें से निकलता है रस। जो हमारे पदार्थ हैं, हम उन पदार्थों से जो रस प्राप्त करते हैं, वो जो रस आपने पीछे के वीडियो में सुना, वो रस जो हम प्राप्त करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के जो रस हैं ये आप पीछे के वीडियो में सुन चुके हो। कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन और चरका मैं रिवीजन कर रहा हूँ। और ये जो 4 प्रकार के रस हम द्रव्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन इनके जो प्राप्त करने का जो तरीका है वो ये जो रस को प्राप्त करती है, ये हमारी जीभा प्राप्त करती है। इस जीभा से हम कड़वा, खट्टा, मीठा और नमकीन का एहसास लेते हैं, फील लेते हैं। लेकिन साहित्य और संगीत में जो रस प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 9 विद्वानों ने बताई है। पदार्थों से हम मात्र 4 प्रकार के रस ग्रहण करते हैं, लेकिन साहित्य में हम 9 प्रकार के रसों का विवेचन विद्वानों के द्वारा मिलता है। दृष्टि से हम देखते हैं, रसना से हम स्वाद लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं और जीवा से बोलते हैं। इन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से हम सृष्टि में जो व्यापक जो ज्ञान है, जो स्वाद है, जो रहस्य है, स्पर्श से हम अगर हमने देखना हो कि जल ठंडा है या गर्म है तो हम स्पर्श करके समझते हैं हाँ ये गर्म है। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है अलौकिक रस को प्राप्त करता है। वो अलौकिक रस हैं 9 प्रकार के। तो ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि और साहित्य के माध्यम से ही हम रसों को प्राप्त करते हैं। सहृदयी लोग जब किसी के भाव को सुनते हैं या सामने कोई नाट्य हो रहा है, तो जब नाटक को देखते हैं तो वो उसमें इतने तन्मन्य हो जाते हैं कि नाटक को देखते देखते जब कहीं दुख का भाव होता है तो वो खुद दुखी हो जाते हैं। जहाँ कहीं हास्य रस होता है तो वहाँ हंसने लग जाते हैं। जहाँ करुण रस होता है वहाँ करुण रस संगीत के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की जो रागें होती हैं जिससे हम शब्दों को जब उसके अंदर पिरोते हैं संगीत में,
तो रस को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो रस हमें संगीत और साहित्य के द्वारा जो प्राप्त होता है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बाद हमें जो प्राप्त होता है हास्य रस। अचानक हमारा कोई मित्र होता है कोई, तो जब वह कहीं फिसल जाता है तो चार मित्र आपस में हास्य रस का आनंद लेते हैं। तीसरा होता है वीर रस। जब सरहदों पर सैनिक युद्ध करते हैं तो उन्हें देशभक्ति से संबंधित रचनाएं सुनाई जाती है, तब इनके खून में उबाल आता है। रौद्र रस, जिनके शरीर में एकदम उत्साह होता है। और भयानक रस, जब अचानक किसी वजह से भय पैदा होता है। विभत्स रस छठा, और सातवां है करुण रस और अद्भुत रस, जहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है और कह बैठते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलौकिक है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर दृश्य है। जब प्रकृति के द्वारा ऐसे दृश्य अचानक कहीं बन जाता है तो मन प्रसन्न होता है। 9वां है शांत रस। तो इस प्रकार श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, करुण रस व अद्भुत रस, शांत रस हमें संगीत व साहित्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब होते हैं भाव। हमारे जो भाव होते हैं मूल रूप से चार प्रकार हमारे भाव होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब हमारे अंदर कोई भाव होता है तो भाव बदलता रहता है, लेकिन एक स्थायी भाव हमारा साथ में चलता रहता है। तो इन्हीं भावों में ही जब प्रीत बनती है, प्रेम बनता है, तो वहाँ पर उस एक प्रीत के माध्यम से हमारे अंदर करुण रस भी पैदा हो जाता है, वीर रस भी प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से अगर सपोज करो हमारा पुत्र है, अचानक बेवजह से कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पुत्र को मारता है तो हमारा खून खोल जाता है। चाहे हम कमज़ोर हो लेकिन फिर भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा है करुण रस, वात्सल्य रस भी इसके अंतर्गत आता है। करुण रस, वात्सल्य रस भी कह दो। जब एक माँ के पुत्र को अचानक ठोकर लग जाती है और माँ के अंदर दर्द पैदा होता है, वहाँ उसके हृदय से वात्सल्य रस प्रकट होता है। तो संसार में हम आए हैं, हम अलग अलग पात्रों के रूप में अपना अभिनय करते हैं और अपना अभिनय करते हैं। जो पांचवा जो तत्व है ध्वनि, जो जल, अग्नि, वायु व मिट्टी के संघर्ष से उत्पन्न होता है। ध्वनि जल, वायु, अग्नि व मिट्टी के संघर्ष से उत्पन्न होता है। और इस संघर्ष से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी इकाई होती है श्रुति। और श्रुति को हम साहित्य में देवनागरी लिपि के द्वारा 33 हमारे संकेत चिन्ह हैं, जिसके माध्यम से हम स्वर और अक्षर को लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। और ऐसे ही जब कोई कवि भाव विभोर होकर अपने पद की रचना करता है तो अपने भावों को उसमें लिखता है, और जब श्रोताओं को सुनाता है तो श्रोता अनायास भाव से, अनजान होते हुए भी वो कहते हैं कि वाह क्या बात है। तो ध्वनि जो है 33 श्रुतियों से जो संयमित ध्वनि है, 33 श्रुतियों के साथ जिसके अंदर भाव प्रकट किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं नाद। अब हम चलते हैं नाद की ओर। तो नाद क्या चीज़ है हम आगे के विषय में पढ़ेंगे।
अब तक हमने जाना ध्वनि। ध्वनि क्या चीज़ है, ध्वनि के डिफरेंस को हमने समझा। हारमोनियम में बजती है तो फ्लूट में बजती है, दोनों सुशील वाद्य यंत्र है। बीन में बजती है, वो भी सुशील वाद्य यंत्र है, लेकिन डिफरेंस अलग अलग है। और एक ही सुर पर जब सा मेल बोलता है, उसी सुर पर कोई औरत बोलती है या कोई फीमेल आवाज देती है, तो उसे कहते हैं स्वर की तारता। सा सुर एक ही है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि जो फीमेल है, जो लड़की है या औरत है, वो ऊंचा सुर है। सुर ऊंचा नहीं होता, वो उसकी तारता होती है। सुर एक होता है, फ्रीक्वेंसी एक होती है नापने से देखे तो, लेकिन उसकी ध्वनि की जो तारता है वो उसको कहते हैं। पिच का मतलब होता है स्वर का ऊंचा होना और नीचा होना। ध्वनि का जिनके सा रे गा एक स्वर से ऊपर जाना, तो वो उसकी आगे से आगे पिच या ऊपर होती है या नीचे की ओर होती है। तो ध्वनि की हमने तारता को समझा और उसकी पिच को समझा। पिच का मतलब होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। स्वर बोले, अब मैं बोलूंगा सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये क्या हुआ, हमने पिच को ऊंचा किया, यानी कि सा को बदला, सा पा जो अचल स्वर हैं उनको बदला। इसके बाद आता है तारता। मैंने फिर से कहा था, एक ही स्वर पे जब मेल और फीमेल स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो उसकी तारता कहलाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।